नमस्कार, मैं हूं एन के और आप देखें इंजीनियरिंग एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। तो आज हम चेंज करेंगे ये क्रूज़ का की कवर। ठीक है, तो ये की कवर है जो केस है पूरा, इसे चेंज करेंगे। अंदर का सर्किट है उसे चेंज करेंगे, क्योंकि ये जो है नाखून वगैरह से हम अगर इसे लॉक अनलॉक करते हैं तो इसके कारण ये ख़राब हो जाता है। जैसे कि मैंने ये टेप लगा के रखा है तो इसे निकाल देते हैं। तो ये देख सकते हो आप, ये पूरी तरह से प्लास्टिक टूट गया है और अंदर की सर्किट दिख रही है यहाँ पर। ये देख सकते हो बिल्कुल ही ये ऊपर का प्लास्टिक ये टूट गया है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि मैंने सोचा कि इसी टाइप का एक दूसरा कवर मिल रहा था, करीब 400 रुपये के आसपास का था। और मैंने लगा कि एक और भी इस प्रकार का थोड़ा स्टाइलिश दिखने में था, तो ये वाला मैंने मंगवाया है। करीब 750 रुपये का ये है और इसे निकाल के देखते हैं ये कैसा है लुक में और इससे कैसे अलग है। तो देखते हैं इसे निकाल के। तो ये हमने निकाल लिया है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश है इस वाले के मुकाबले, और थोड़ा सा बड़ा भी है इससे। तो काफ़ी दिखने में तो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। ऊपर क्रोम का यहाँ पर फिनिशिंग है और ये भी यहाँ पर एक क्रोम की पट्टी लगाई हुई है। तो काफ़ी ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है। और ये जो है चीज़ जो कोई ब्रांड नहीं है, ठीक है, ये चाइनीज़ चीज़ है। वैसे मैंने ऐसी चीज़ें तो आफ्टर मार्केट जो ज़्यादातर चीज़ें होती है वो चाइनीज़ ही मिलती है। इससे अच्छी ब्रांड की तो कुछ ही चीज़ें होती है। तो ये चीज़ है 750 रुपये की। तो दिखने में तो काफ़ी अच्छी है, पर किस प्रकार का, अगर इसका कितने टाइम तक ये टिक पाता है। और ये बटन वगैरह भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये सेपरेट टाइप का बटन है इस पर। जबकि इसके अंदर क्या था कि ये प्लास्टिक का पूरा ऊपर से पूरा प्लास्टिक लगाया हुआ है और यहाँ पर हम बटन दबाते हैं तो इस प्रकार के बटन होते हैं। तो ये टूटने का खतरा ज़्यादा होता है, जबकि इसका सेपरेट बटन है। ठीक है, तो ये सेपरेट बटन है, इसके कारण ये शायद मेरे ख्याल से टिकेगा ज़्यादा। तो देख लेते हैं इसे कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो इस वाले रिमोट की से हमें ये सर्किट कैसे निकालनी है अंदर से। ठीक है, तो ये निकालने के लिए पहले तो 2018 में मैंने इसे चेंज किया था। ये पूरा नया मैंने डाला था, ये नया लिया था। और इससे पहले जो था उसका भी ये इस तरह से बटन का प्लास्टिक जो था वो टूट गया था। तो हमें क्या करना है, पहले ये इसका सर्किट निकालने के लिए कि यहाँ पर जो सिंबल है इसके नीचे एक स्क्रू आपको दिखेगा, तो इस सिंबल को पहले हटाना है। ठीक है, किसी भी नाइफ वगैरह से आप हटा सकते हो। ठीक है, तो मैं निकाल के मैं आपको दिखाता हूँ सिंबल हटा के। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये सिंबल था छोटा सा, तो इसे हटाने के बाद यहाँ पर एक आपको स्क्रू दिखेगा। तो इस वाले स्क्रू को आपको पहले खोलना पड़ेगा और इसके बाद ये जो दो हिस्से होते हैं इसके। और हम जो नोकिया का जो पुराना फ़ोन था इसका बैक कवर हम निकालते थे, जिस तरह से क्लिप वाला होता था, इसी प्रकार का ये होता है। पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके अंदर की जो सर्किट होती है वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। अगर आप कुछ नुकीला चीज़ इस प्रकार का इस्तेमाल करते हो तो खोलने के लिए, तब अंदर का जो सर्किट होता है वो ख़राब नहीं होना चाहिए, उसे लगना नहीं चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि वो बहुत महंगा होता है, करीब करीब ये 10,000 की मेरे ख्याल से चाबी होती है। तो ये बहुत महंगी चाबी होती है, तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए खोलते वक्त। तो इस वाले स्क्रू को निकालने के बाद मैं इसे खोल देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने ये थोड़ा सा ओपन कर लिया है, तो ये यहाँ से निकल गया। तो इसके अंदर का जो सीमोस होता है, पावर जो होता है, वो आपको सेल दिख रहा है। और ये सेल वाला ढक्कन ओपन हुआ। इसके बाद यहाँ का जो ऊपर का ढक्कन है, ये से हम ओपन करेंगे किसी प्रकार के छोटे से चाकू से मैं इसे ओपन करूँगा। तो ये ओपन करने के बाद इसके अंदर की सर्किट बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो सीमोस जो सेल लगा होता है इसे पहले हटाना पड़ेगा। फिर इसके बाद हम यहाँ पर कुछ नुकीले चाकू वगैरह थोड़ा लगा के यहाँ पर इसे ओपन करेंगे, तो इस प्रकार से ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो अंदर की ये जो सर्किट है यही मेन होती है, ये सर्किट ही पूरा ये रिमोट कंट्रोल काम करता है इससे ही। ठीक है, तो इससे हमें संभाल के रखना है इसे। और ये वाला जो हम साइड में रख देते हैं। तो इस वाले की को हम जब ओपन करते हैं तब थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ ये अकेला नट नहीं लगा हुआ है, मैंने ये नोटिस किया। क्योंकि ये जो ढक्कन है इसे ओपन करने के बाद यहाँ पर 2 और नट लगे हुए हैं, तो इसके कारण ये थोड़ा टफ लगेगा ओपन करने में, और हम ज़्यादा खींचेंगे तो ये टूट भी सकता है। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो ये जो सर्किट थी हमने जो निकाली थी पुरानी की में से, तो ये पुरानी की है और इसके अंदर जो हमने लगाई, तो ये सर्किट बिल्कुल ही परफेक्ट फिट हो रही है। यहाँ पर एक खाँचा बना हुआ है, वो खाँचा बिल्कुल ही परफेक्टली यहाँ पर फिट होता है। और ये बिल्कुल ही ज़बरदस्त तरीके से फिट हुई, बिल्कुल ही मतलब ऐसा नहीं है कि इसी की के लिए बनाई हुई हो, इसी प्रकार की ये चाबी है, इसका केस है, तो बिल्कुल ही बढ़िया है।
ठीक है। तो फिटिंग तो बहुत ही बढ़िया है। तब अब क्या कहते हैं, ऊपर का जो ये वगैरह हमने निकाला था ये भी लगा देते हैं और पूरी की असेंबल कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक दिक्कत आ गई है कि हमने जो ओरिजिनल की है ये वाली और ये जो नकली की है, ठीक है, डुप्लीकेट है। तो इसमें क्या फ़र्क है कि यहाँ पर जो बटन है ये छोटा है, ओरिजिनल का ये छोटा बटन है, इसका ये बड़ा है। और ये सर्किट में जो यहाँ पर जो इस केस में फिट होता है वो बड़ा वाला फिट होता है और इसके अंदर ये बड़ा वाला नहीं लगता है ओरिजिनल के अंदर, ठीक है, छोटा लगता है। तो ये मैच नहीं होगा, बाकी सर्किट तो मैच हो गए, ठीक है। तो कोई बात नहीं, मुझे ये से भी एक की काम लगती नहीं है, ठीक है, ज़्यादातर तो काम लगती नहीं, क्योंकि इसका अगर सेल ख़त्म हो गया है तभी दरवाज़ा खोलने के लिए काम लगेगी, बाकी गाड़ी तो स्टार्ट होती नहीं। वैसे भी सेल ख़त्म हो गया तब भी गाड़ी स्टार्ट होने की संभावना बहुत ही कम होती है, ठीक है। तो ये वैसे मेरे काम की इतनी ज़्यादा नहीं है, तो मैं ये डुप्लीकेट है इसे ही यहाँ पर लगा दूँगा और असेंबल कर दूँगा, ठीक है। कोई मुझे इसका कोई दिक्कत है नहीं है। तो अगर आपको समस्या है इस चीज़ से अगर, तो आप ये वाला केस मैं कहता हूँ नहीं मत खरीदिए, क्योंकि ये मैच नहीं हो रहा है। जबकि मैं ये खरीद रहा हूँ वो बिल्कुल ही मेरे लिए तो चल जाएगा। तो ठीक है, लगा देता हूँ अभी। तो यहाँ पर देख लेंगे कि ये की को ओपन करने वाला जो बटन होता है इससे ये कैसे काम करता है, ठीक है। ये इसका मैकेनिज्म असेंबल करना थोड़ा सा मुश्किल है, मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। तो ये मैंने ऑलरेडी असेंबल कर ली है चाबी। तो यहाँ पर ये जो पहले वाली चाबी है इससे समझा देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये की होती है और इसके साथ एक बटन होता है, ठीक है, ये वाला बटन होता है। तो बटन के अंदर खाँचे बने होते हैं, बटन के अंदर नहीं बाहर की ओर इस प्रकार से खाँचे बने होते हैं। तो ये की देख सकते हो आप, यहाँ पर की के अंदर भी खाँचे हैं और यहाँ पर बटन पर भी एक खाँचे होते हैं। तो ये खाँचे कुछ इस प्रकार से होते हैं कि ये मैचिंग ही नहीं होते, दूसरी दिशा में मैच नहीं होते, जहाँ पर ये लगना होता है वहीं पर ही मैच होते हैं, ठीक है। तो इसका टेंशन मत लो कि ये नहीं लगेगा, तो ये बहुत ही आसानी से लग जाएगा। तो ये खाँचे जहाँ पर मैच होते हैं वहाँ पर हमें इसे घुमाना है। 3 खाँचे हैं यहाँ पर, तो ये घुमाएंगे तो यहाँ पर कहीं पर तो ये मैच हो ही जाएंगे। तो यहाँ पर खाँचे मैच हो गए हैं और यहाँ पर हम देख सकते हो बाहर की ओर ये इस प्रकार से की आ जाएगी। की मतलब ये बटन जो होता है ये बाहर आ जाएगा, की का बटन तो कुछ ऐसे बाहर आ जाएगा। और यहाँ पर हमें क्या करना है कि एक खाँचा बना होता है, ठीक है। स्प्रिंग जो होती है यहाँ पर, स्प्रिंग के पीछे भी एक खाँचा होता है, इस प्रकार का खाँचा होता है, ये देख सकते हो आप। ये कुछ इस प्रकार का अलग एक पार्ट होता है और यहाँ पर केस में भी यहाँ पर एक स्पेशल एक प्रकार का खाँचा बना होता है जहाँ पर हम इस स्प्रिंग को फिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम फिट करेंगे, जैसे ही हम यहाँ पर फिट करेंगे, ठीक है, तो ये देख सकते हो आप यहाँ पर फिट हो चुका है, ये कुछ इस प्रकार से। अब क्या होता है कि ये जो ऊपर की ओर आप स्प्रिंग के ऊपर की ओर देखोगे तो ये मुड़ा हुआ तार है। तो ये क्या होता है कि ये अंदर ये जो की होता है, की के अंदर ये जो बटन होता है, बटन के अंदर एक खाँचा बना होता है इस प्रकार से कि ये जो मुड़ा हुआ जो तार है वो वहाँ पर मैच हो जाता है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम तो यहाँ पर हमने असेंबली को स्प्रिंग के ऊपर रख दिया है। अब क्या करना है कि ये जो मैच करवा था इसके अंदर का खाँचा मैच करवा दिया। अब यहाँ पर हम दबाएंगे और क्या करना है कि जिस दिशा में हमें इसे ओपन करना है, ठीक है, जैसे कि ये जो की होता है ये ऊपर की ओर ऐसे ओपन होता है, तो हमें क्या करना है कि उसके विरुद्ध साइड में इसे पूरा घुमाना है, ठीक है। तो पूरा इसे घुमाना है, इसके दबा के धीरे धीरे घुमाना है स्प्रिंग को पूरा, ठीक है, ये धीरे धीरे घूमेगा। तो कुछ ऐसे स्प्रिंग को घुमाना है और फिर यहाँ पर फिर से स्थिति में ला देना है। और ये जो ढक्कन था पहले जो था इससे ऊपर हमें संभाल के रख देना है। इससे पहले हमें यह कहना टैप वगैरह लगा देंगे क्योंकि ये फिर से खुल जाएगा इस तरह से। तो इसके ऊपर लगाएंगे और असेंबल करेंगे तो फिर ये बटन के साथ ही खुलेगा, ठीक है। तो हम बटन दबाएंगे तो बटन के साथ ये खुलने वाला मैकेनिज्म काम करेगा। तो कुछ ऐसे ये काम करता है, ठीक है। ये भी एक हाथ से मोबाइल पकड़ा है तो मैं सही से दिखा नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये असेंबली किया है, तो इस प्रकार से आपको थोड़ा बहुत मोटा मोटा आइडिया आ गया होगा कि ये कैसे असेंबली होता है। तो यहाँ पर हमने की केस लगा दिया है और काफ़ी बड़ा और खूबसूरत ये की केस लग रहा है, काफ़ी खूबसूरत है क्योंकि इस पर क्रोम फिनिशिंग भी है। तो ये दिखने में ये पुराने वाला जो स्टॉक की केस था उससे तो बहुत अच्छा लगा है। वैसे ये टूट गया था पर ये कुछ ऐसा है पुराना वाला और ये वाला नया वाला कुछ ऐसा, तो ये बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। और दूसरी बात यहाँ पर मैंने कहा था कि ये अलग अलग सेपरेट बटन दिए गए हैं जबकि ये पूरा प्लास्टिक है, तो ये इसके अंदर एक एडवांटेज है और ये दिखने में काफ़ी खूबसूरत है। तो कितने टाइम तक ये चलता है, कितना इसके कीज़ टिके कहते हैं, तो वो भी देखना पड़ेगा। इसका फिटिंग बहुत ही परफेक्टली है, देख सकते हो आप। कहीं पर भी ऐसा नहीं कि कोई गैप वगैरह रह गया हो या फिर कहीं से गैप दिख रही हो जिससे कि ये परफेक्ट फिटिंग ना हुआ हो।
बहुत ही बढ़िया फिटिंग हुआ है, तो ये इसका एक एडवांटेज मुझे अच्छा लगा। तो थोड़ा फिटिंग करने में थोड़ा मगजमारी हुई, इतना जल्दी फिटिंग नहीं हो रहा था क्योंकि थोड़ा सा यहाँ से गैप दिख रहा था स्टार्टिंग में, पर मैंने जब इसे फिटिंग अच्छी तरह से किया तब ये फिटिंग हो गया। तो ये बहुत ही आसानी से फिट हो सकता है, इतना कोई मगजमारी का काम नहीं है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।